अब बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी ने रोहतक और हिसार से भी अपने उम्मीदवार तय कर लिए हैं। रोहतक से डॉक्टर अरविंद शर्मा का नाम तय है, तो हिसार से केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह के बेटे बृजेंद्र सिंह को टिकट मिल सकता है। इस वक्त ये बड़ी खबर, आज हो सकता है औपचारिक ऐलान। 2 और सीटों के लिए बीजेपी की तरफ से उम्मीदवारी तय मानी जा रही है। आपको बता दें, बीजेपी पहले ही अपने 8 उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी है, लेकिन 2 सीटें, हॉट सीट हिसार और रोहतक, जहां से उम्मीदवार तय नहीं किए थे, लेकिन अब ये बड़ी खबर कि रोहतक हिसार से भी बीजेपी ने अपने उम्मीदवार तय कर लिए हैं। रोहतक से अरविंद शर्मा का नाम तय है, तो हिसार से केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह के बेटे बृजेंद्र सिंह को टिकट मिल सकता है। आज ही इन नामों का औपचारिक ऐलान भी हो सकता है। बीजेपी पहले ही अपने 8 उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी है। ऐसे में 2 सीटें बची थी, जिन पर अब उम्मीदवारी तय हो गई है, जिसका औपचारिक ऐलान होना बाकी रह गया है। रोहतक सीट, जहां से डॉक्टर अरविंद शर्मा को बीजेपी टिकट दे सकती है, तो वहीं हिसार हॉट सीट से चौधरी वीरेंद्र सिंह के बेटे को टिकट मिल सकता है। इस बड़ी खबर पर और जानकारी लेंगे, विश्लेषण करेंगे। मेरे सहयोगी मनोज कुमार इस वक्त मेरे साथ जुड़े हैं। मनोज, बीजेपी ने 2 सीटें छोड़ दी थी जहां उम्मीदवार घोषित नहीं किए थे, लेकिन अब जानकारी मिल रही है कि इन दोनों सीटों पर भी नाम तय हो गए हैं। सिर्फ मुहर लगना बाकी है, औपचारिक ऐलान बाकी है। हिसार से चौधरी वीरेंद्र सिंह के बेटे और रोहतक से डॉक्टर अरविंद शर्मा, जो हाल फिलहाल ही पार्टी में शामिल हुए हैं, क्या जानकारी है? जी बिल्कुल सुदेश, 2 सीटें ऐसी थी रोहतक और हिसार जिन पे भारतीय जनता पार्टी अभी तक उम्मीदवार घोषित नहीं कर पाई थी। और जैसा कि कुछ देर पहले हमने चर्चा की थी सुदेश, कि बृजेंद्र सिंह जो कि IAS अधिकारी हैं और केंद्रीय मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह के बेटे हैं, उनको टिकट मिल सकती है। और भी ये पुख्ता जानकारी आ रही है कि बृजेंद्र सिंह ही हिसार से भारतीय जनता पार्टी के अगले उम्मीदवार हो सकते हैं। दरअसल केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह ने प्रदेश स्तर से लेकर केंद्रीय नेतृत्व तक पूरा जोर लगा रखा था, और क्योंकि वो हिसार की अगर हम बात करें तो उनका क्षेत्र है और वहाँ अच्छी खासी पकड़ वीरेंद्र सिंह की रही है, तो एक तरीके से वो अपना उत्तराधिकारी भी राजनीति में लाना चाहते थे। हालांकि इसको लेकर कयास काफी दिनों से लगाए भी जा रहे थे, लेकिन अब वो बात लगभग सच होती नजर आ रही है। तो बृजेंद्र सिंह सूत्र बता रहे हैं कि उनको टिकट बीजेपी दे सकती है। और रोहतक की अगर हम बात करें तो दीपा मलिक, जो कि पैरा ओलंपियन है, अवार्ड विजेता है, उनका नाम पिछले 3 से 4 दिनों से चल रहा था, लेकिन अब उनके नाम पर विराम लग गया है। जो हमारे सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं, पार्टी वहां से किसी नॉन जाट कैंडिडेट पर दांव जो है वो खेलना चाहती है। अरविंद शर्मा की बात करें तो कांग्रेस में रहे, बसपा में रहे, करनाल से सांसद भी रह चुके हैं, लेकिन अब जो है अरविंद शर्मा, क्योंकि मूल रूप से झज्जर बादली के रहने वाले हैं, बाहरी उम्मीदवार उनको नहीं कहा जा सकता है। और वहां पर क्योंकि दीपेंद्र हुड्डा होंगे कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार, इसमें कोई शक रहा भी नहीं है। तो अब पार्टी ये चाहती है कि नॉन जाट को कैंडिडेट बनाकर नॉन जाट वोटर्स को कंसोलिडेट किया जाए और अपने दम पे जितने भी जाट वोट बैंक है उसमें कुछ सेंधमारी करके कोशिश की जाए, तो बात रोहतक में बन सकती है। दीपेंद्र हुड्डा को कांग्रेस को पटकनी दी जा सकती है। काफी सोच समझ के, काफी जद्दोजहद के बाद आखिरकार पार्टी अब इन 2 कैंडिडेट पर एक तरीके से सहमति बनती नजर आ रही है। जी शुक्रिया मनोज तमाम जानकारी के लिए। तो जातीय समीकरण साधते हुए बीजेपी ने इन नामों को तय किया है। औपचारिक ऐलान होना इनका बाकी है, लेकिन इन दोनों नामों के बारे में कहा जा रहा है कि ये तय है, सिर्फ इसकी घोषणा होना ही बाकी है। हिसार सीट से चौधरी वीरेंद्र सिंह के बेटे बृजेंद्र सिंह, जो IAS ऑफिसर हैं, उनको टिकट दिया जाएगा। तो वहीं रोहतक सीट से डॉक्टर अरविंद शर्मा, जो कुछ दिन पहले ही बीजेपी में शामिल हुए हैं, उनको टिकट दिया जाएगा। – 2014 में जब मोदी सरकार आई थी तो सभी सांसदों ने आदर्श ग्राम योजना के तहत गांव गोद लिए थे। गुरुग्राम लोकसभा सीट से सांसद राव इंद्रजीत सिंह ने रेवाड़ी के गांव बोलनी को आदर्श गांव बनाने के लिए गोद लिया था, लेकिन क्या बोलनी गांव 5 सालों में आदर्श बन पाया? कितनी बदली गांव की तस्वीर, इस रिपोर्ट में देखिए। तस्वीरें गांव बोलनी की, जहां ये गंदगी फैली है, सड़क किनारे पानी जमा है, लेकिन फिर भी इस गांव की तस्वीर पहले से ज्यादा सुधरी। दरअसल इस गांव को सांसद राव इंद्रजीत सिंह ने आदर्श ग्राम योजना के तहत गोद लिया था। ग्रामीणों की माने तो गांव की स्थिति में सुधार हुआ है, लेकिन अभी भी परेशानियां कम नहीं हुई है।
हमारे गांव में वैसे एक रोड तो पक्के हुए हैं और पानी का डैम का कहा था, लेकिन वो अभी पूरा ही नहीं हुआ है कि फिल्टर पानी की डैम बना के तुम्हें सप्लाई किया जाएगा। 1 साल हो गए, 500 रुपए की पर्ची कटी थी, अब तक तो कोई उनकी सुनाई नहीं हुई है। 5 साल में गांव की गलियां पक्की हो रही हैं, चल रहा है काम, काफी रोड पक्के हो गए हैं। नया पंचायत घर सामुदायिक वो बना है। पानी की समस्या है गांव में, उस पर भी कार्य चल रहा है, लेकिन वो पूरा नहीं हो। गांव की सबसे बड़ी समस्या पीने के पानी की है। भूमिगत पानी खारा है, लिहाजा ग्रामीणों को शुद्ध पानी देने के लिए पेयजल योजना की शुरुआत की गई, जिस पर अभी भी काम चल रहा है। सामुदायिक भवन बनाए, पंचायत घर बनाए, 35 लाख रुपए की लागत से गांव से चारों तरफ फिरनी हुई है। 10 रोड की है, जो पानी वाली योजना थी, उस पर काम चालू है। गांव में 2 स्कूल और दोनों में वाटर कूलर लगाए गए, लेकिन दोनों खराब पड़े हैं और बच्चे टंकी से पानी पीते हैं। लेकिन सांसद राव इंद्रजीत के काम को देखकर ग्रामीण चाहते हैं कि इस बार के चुनावों में वो फिर जीत दर्ज करें। बिल्कुल चाहते दोबारा बनकर चुनकर आए राव इंद्रजीत। क्या होना चाहिए गाँव में? काफी, एक तो पानी की सबसे बड़ी समस्या पानी की है जी। पानी की समस्या के ऊपर काम चल भी रहा है काफी, वो होनी चाहिए। स्वास्थ्य की सुविधा नहीं है यहाँ जी, डिस्पेंसरी वगैरह ये नहीं है यहाँ पे। सबसे बड़ी कमी तो ये है डिस्पेंसरी। आदर्श गांव तो ऐसा है जी, आगे की सोच होती है, अब इससे आगे की सोच करेंगे, ज्यादा और हो। तो गांव में आज के टाइम में तो कोई ऐसी जगह नहीं जिसमें मतलब कोई कमी हो। हर गांव में सारी सुविधा है, कोई पानी का भराव नहीं है, किसी तरह की कोई कमी नहीं है। दोबारा सांसद बन के आए और बीजेपी पार्टी। गाँव में विकास की दर 50-50 ही रही। अभी भी गाँव में विकास की दरकार है, बावजूद इसके ग्रामीण सांसद साहब के काम से खुश। रेवाड़ी से पवन कुमार, न्यूज़ 18 हरियाणा। वहीं दिल्ली हाईकोर्ट आज शिक्षक भर्ती घोटाले में 10 साल की सजा काट रहे हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला की पैरोल याचिका पर सुनवाई करेगा। चौटाला ने बीमार पत्नी के साथ रहने का कारण बताकर 3 महीने की पैरोल की मांग की है। पिछली सुनवाई के दौरान जस्टिस संगीता ढींगरा सहगल ने दिल्ली सरकार से इस पर अपनी रिपोर्ट दाखिल करने को कहा और मामले की अगली सुनवाई के लिए आज का दिन मुकर्रर किया गया था। ओम प्रकाश चौटाला के वकील ने हाईकोर्ट से कहा कि दिल्ली जेल नियम के अनुसार एक दोषी साल भर में 8 हफ्ते के लिए 2 बार पैरोल का हकदार है और चौटाला ने 1 साल से ज्यादा समय से पैरोल नहीं ली, लिहाजा वो पैरोल पर रिहा किए जाने की हकदार है। वहीं दिल्ली हाईकोर्ट में ओम प्रकाश चौटाला की रिहाई का मामला भी चल रहा है। दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल द्वारा उनकी रिहाई पर फैसला लिया जाना है। इस खबर पर और जानकारी हम लेंगे दिल्ली से मेरे सहयोगी सुशील पांडे फोन लाइन से जुड़े हैं। सुशील, क्या अपडेट है ओम प्रकाश चौटाला की याचिकाओं पर? देखिए, ओम प्रकाश चौटाला की याचिका पर फिलहाल सुनवाई होनी है दिल्ली हाईकोर्ट में। अभी फिलहाल सुनवाई नहीं हो पाई है। आज फिलहाल ओम प्रकाश चौटाला के लिए अहम दिन है, क्योंकि ओम प्रकाश चौटाला के सजा माफी को लेकर उपराज्यपाल को दिल्ली हाईकोर्ट में अपना जवाब दाखिल करना है। उपराज्यपाल को आज ये बताना है कि उनकी सजा माफी को लेकर उनकी तरफ से क्या निर्णय लिया गया है। इसी बीच ओम प्रकाश चौटाला ने पेरोल याचिका भी दिल्ली हाईकोर्ट में लगाई है और वहां पर उन्होंने ये मांग की है कि उन्हें 2 महीने का पेरोल दिया जाए, क्योंकि उनकी पत्नी का जो स्वास्थ्य है वो ठीक नहीं है और उनके दोनों बेटों के बीच में कुछ डिस्प्यूट चल रहा है, जिसको सुलझाने के लिए उनका घर पर होना काफी जरूरी है, क्योंकि वो घर के अभिभावक हैं। तो इन दोनों याचिकाओं पर फिलहाल आज दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई है। देखना यह है कि पहले कि पेरोल पर दिल्ली सरकार अपना क्या कुछ जवाब दाखिल करती है, वहीं दूसरी जो अहम फैसला उपराज्यपाल की तरफ से आना है वो क्या होगा। क्या ओम प्रकाश चौटाला को उपराज्यपाल की तरफ से राहत मिलती है? क्या उनकी सजा माफी को लेकर जो उन्होंने मांग की है उस पर उपराज्यपाल कुछ विचार करते हैं या नहीं करते हैं? क्योंकि ओम प्रकाश चौटाला का लोकसभा चुनाव के दौरान बाहर आना कहीं ना कहीं राजनीतिक गलियारों में एक बड़ी सुगबुगाहट का विषय बना हुआ है। तो आज का दिन काफी अहम है। जी बिल्कुल, शुक्रिया सुशील जानकारी देने के लिए। तो आज का दिन ओम प्रकाश चौटाला के लिए काफी महत्वपूर्ण दिन, क्योंकि आज उपराज्यपाल को भी उनकी सजा माफी पर फैसला देना है। कोर्ट में अपना फैसला वो देंगे, लेकिन उससे पहले पैरोल पर दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई और देखना ये होगा क्या आज ओम प्रकाश चौटाला को बड़ी राहत मिल पाएगी।